रेलटेल का वाईफाई के प्लेटफॉर्म, वाईफाई का वो जो नेटवर्क है उसके ऊपर है। बाकी जो ऐप्स है वो बाहर आपका पोस्टपेड जो आपका ऑपरेटर प्रोवाइडेड नेटवर्क है उससे आप एक्सेस करते हैं। ये स्टेशन में बैठे हुए आधा घंटा वेट, 1 घंटा भी हो सकता है, लेकिन आधा घंटा फ्री वाईफाई मिलके वो लोग कंटेंट भी देख सकते हैं, ट्रांसैक्ट भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। वो सब उसी इकोसिस्टम ऑफ प्लेटफॉर्म में होने वाला है। उस स्टेशन में फ्री, अगर कोई और फ्री वाईफाई दे के इतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना ही बड़ा सुविधा वाला ऐप अगर दे सकता है, वो कंपटीशन बन सकता है। आज तक तो है नहीं। ऐप है वो एक ऐसा ऐप है जो कन्वर्ट्स करेगा बहुत सारी सर्विसेज को। आज आपका टिकट इंक्वायरी, फूड एग्रीगेशन, टैक्सी, ट्रेवल टूरिज्म, एस्ट्रोलॉजी, एजुकेशन, सब डिस्पर्स है। बहुत डिस्पैरेट सिस्टम है ऐप का। तो ये एक उस डायरेक्शन में है कि हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं क्या, बिकॉज एक ही सेट ऑफ पीपल को डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल में। तो ये एक यूनिक प्रपोजिशन लाता है टुवर्ड्स कस्टमर, ऑफ कोर्स विद वाईफाई अटैच्ड। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि ये चलेगा, यस, कैप्टिव पोर्टल अगर रहेगा तो वो केवल वाईफाई जोन में काम करेगा, बट मोबाइल ऐप थ्रू आउट काम करेगा। सो दैट मीन्स द यूटिलिटी ऑफ दिस ऐप इज़ नॉट लिंक टू और कैप्टिव टू स्टेशन ओनली, इट्स गोइंग टू वर्क बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज, इवन ऑन LTE और इवन योर होम वाईफाई ऑल्सो कर सकते हैं। स्टेशन पे भी कर सकते हैं, और स्टेशन पे आप फर्स्ट हाफ एन आवर फ्री होगा, आप LTE पे जाते हैं, होम वाईफाई पे जाते हैं, तो आपको सब जगह चलेगा। ऐप तो सब जगह चलने वाला है। फीचर्स से मैंने बताया कि कुछ मैंने भी एक्सप्लेन किए थे। वाईफाई इसमें जो फीचर्स हैं वो इट विल कंटिन्यू टू बिल्ड। एक्चुअली इसमें टिकट इंक्वायरी से लेके, पैसेंजर्स इंक्वायरी से लेके, ट्रेन पोजीशन से लेके, हॉकर्स की इन्फॉर्मेशन होंगी। हम लोग उस लेवल तक जाने वाले हैं कि जो इस न्यू दिल्ली स्टेशन पे जो हॉकर्स हैं उनकी जियो पोजीशनिंग क्या है स्टेशन पे, मुझे पता है क्या ये समोसे पास में कहाँ मिल रहे हैं, उस लोकेशन बेस से मैं उस समोसे वाले को एक्सेस कर सकता हूँ क्या। या मुझे पता है कि मुझे मैगजीन परचेज करनी है, मुझे NDLS 1 ही जाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1, या मैं सेकंड थर्ड पे भी कर सकता हूँ। उस लेवल का थॉट है, लेकिन ये थॉट धीरे धीरे रियलाइज़ होगा। मतलब ये जो डेटा है पूरा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर से हम बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उससे हम केवल उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं। उसका जो IMEI है, जो डिवाइस ID है, वो अपने आप कैप्चर होता है। वो डेटा सेंटर में सिक्योर्ड है। हमारा जो डेटा सेंटर है वो माई टीम पैनल है, STQC सर्टिफाइड है, इसलिए सिक्योरिटी का अभी तक हज़ार नहीं है। इसलिए इसका ऐड से लिंक करना या इस इनिशिएटिव से लिंक करने का कोई खास लॉजिक नहीं है। सो सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट, डू नॉट वरी ऑन दैट। भारतीय रेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो हमारे पैसेंजर्स हैं। तो पैसेंजर्स को एक पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के तौर पे हमने ये इंट्रोड्यूस किया था। बट देन उसमें अगर हम कुछ रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं और इसको इजी टू यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स चाहिए। So then we thought, why not to enter into some strategic partnership with some technology provider, application developers who make it easy for the passengers to use this service, ताकि वो आसानी से इस सेवा को यूज़ कर सकें। जब वो स्टेशन पर उतरते हैं तो उनको एक बार अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर उसके बाद वो OTP आती है। तो एक तो ये जो ऐप डेवलप करके इसमें हम लोग ऐप बना रहे हैं हमारे पार्टनर्स, उस ऐप के द्वारा वो पैसेंजर्स उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे कि पैसेंजर अम्यूनिटी मैं कहूँगा कि बढ़ेगी और कुछ रेवेन्यू भी अर्न कर सकेंगे। कि वाईफाई अभी चूँकि ये कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं है, हमने पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के लिए इसको प्रोवाइड किया है। उसमें पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के हिसाब से जैसे आप PNR नंबर डालते हैं तो आपको जो लेस हैवी एप्लीकेशंस हैं उनको चलाने के लिए हमने ये सुविधाएं दी हैं। लेकिन जब हैवी एप्लीकेशंस जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो नेचुरली उसमें मुश्किलें आती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़र्स हो जाते हैं एक ही AP के अंदर में, एक ही एरिया में, एक ही सर्विंग एरिया में अगर ज़्यादा यूज़र हो जाएंगे तो नेचुरली सर्विसेज को देने में हमें मुश्किलें आएंगी। लेकिन है कि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होने के बाद हम उन सेवाओं को स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए हम स्टेप्स ले सकते हैं, जिससे कि पैसेंजर्स फिर वो ऐड देख रहे हैं, नेचुरली दे आर गिविंग समथिंग टू दी सर्विस। हम एक और हमारी प्रोजेक्ट है एज डेटा सेंटर्स। तो जिस भी OTT प्लेयर को ये पता है कि उसके सर्विस यूज़र्स को ये स्पीड में मिले, तो वो दे कैन यूज़ आवर एज डेटा सेंटर्स and load their data whatever is being used for that area
more, they know all the statistics, and then that can be available even without using actual internet which is coming from the gateway locations. So that can be one usage, and we will allow them hosting their applications, their caching engines in our edge data centers. सी एप्लीकेशन जो ऐप बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं, वो हमारे पार्टनर का सवाल है। एक्चुअली मैं उस पर जवाब दूं तो ना दूं तो ज़्यादा अच्छा है। 3i Infotech will be able to, because all that arrangement, all that facilitation will be done through their app.